एमसीडी ने एसडीएमसी ने जबरदस्ती हमारे साथ की कि इसको किसी भी तरह से यहाँ पे जो है कूड़ादान हम बना के रहेंगे, हमारी नाक का सवाल है। एक तरह से कूड़ादान नहीं है, ये तरह से रावण है। सारे दिन बदबू आती है जी, मच्छर पैदा हो रहे हैं और यही सारी गंदगी हो जाती है, आना जाना सारे। ये हमारे यहाँ के राजीव अहलावत जी हैं और वो थोड़ा इंटरेस्ट ले नहीं रहे इसको हटवाने में, नहीं तो एक लेटर अगर उनका चला जाए तो ये काम आराम से हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज़, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं बिंदापुर के डीडीए फ्लैट्स में, जहां पर ये कूड़ा घर हमें दिख रहा है, बनाया गया है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां पे सरकार ने जब यहां पे ज़मीन अलॉट करी थी तो कूड़े घर की कोई बात नहीं की गई थी और यहाँ पर एक पिट बनना था जिससे बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो सके, क्योंकि जो ये इलाका है बताया जा रहा है कि वो एक ढलान पर है, जिसकी वजह से बारिशों में यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अलॉट किया गया था कि पिट बनेगी और कूड़ा घर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ कूड़ा घर बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसी को लेकर उनसे बात करते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी बिंदापुर डीडीए फ्लैट्स। क्योंकि मैं 4 साल से इस मुहिम में लगा हूं कि किसी तरह से लोगों की जान बच सके, क्योंकि ये एक तरह से कूड़ादान नहीं है, ये तरह से रावण है। आज दशहरे के दिन हमने इसको रावण का दर्जा दिया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कूड़ा आता है और जब वो पुश होता है तो उससे क्या होता है कि ये इसमें नीचे पानी निकलता है और उससे रेडिएशन फैलती है, कम से कम 2 किलोमीटर तक आदमी खतरे में होता है। और ये कूड़ादान गलत जगह बनाया गया, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ता है वो नजफगढ़ जोन में पड़ता है हम लोग, और वेस्ट वालों ने यहाँ कूड़ा बना दिया। तो वेस्ट वालों ने, क्योंकि मेरे फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट बना, मैं 2 गली पीछे रहता हूँ, तो वो नजफगढ़ से बना, तो मैं नजफगढ़ जोन में आता हूँ एज ए द्वारका, क्योंकि डीडीए फ्लैट्स बिंदापुर द्वारका में आते हैं। तो इन्होंने वेस्ट का कूड़ा दान यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे कितनी जगहों का कूड़ा आता है? यहाँ पे कम से कम 8-9 वार्ड का कूड़ा आता है, और अगर अभी तो हमने दबाव डाला हुआ है तो कूड़ादान कुछ कूड़ा रुका हुआ है, अदरवाइज अगर हम थोड़ा ढीला पड़ जाएं तो पता नहीं कहाँ कहाँ का कूड़ा आएगा, क्योंकि रोज़ ही 3-4 लाख का कूड़ा बिकता है यहाँ से, एक कंटेनर 30,000 का बिकता है। तो ये लोगों की जान के ऊपर कूड़ा बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये जगह बड़े पिट के लिए दी गई थी, डीडीए ने इनको स्टॉर्म वाटर के लिए दी गई थी, मैंने आरटीआई लगाई और इन्होंने इसके ऊपर 7 कूड़ेदान इनको और दिए गए अलग, वो मास्टर प्लान के अंदर है, किंतु उस पर कूड़ादान ना बना के इन्होंने एक बड़ा कंपैक्टर, बड़ी फैक्ट्री लगाई, जबकि हमारा 7 रेडी कूड़ा होता है डीडीए फ्लैट्स का। तो इन्होंने बड़ी फैक्ट्री लगाई पैसा कमाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि अब की बार हमारे यहाँ फ्लड का पानी इतना भरा, क्योंकि हमारे पास कुल 1.5 लाख लीटर का टैंक है जो फ्लड को रोकता है, जबकि वो 60-70 लाख लीटर का होना चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से ये जो जगह थी पहले टैंक वो बनाने के लिए दी गई थी कि ये पानी इकट्ठा हो सके। जी, ये बारिश को पानी का जो स्टॉर्म वाटर है उसको कंट्रोल करने के लिए जगह है। तो इसको पिट को बड़ा बनाना था, पिट को बड़ा बनाने से ही लोगों की जान बच सकती। 5 दिन तक घरों के अंदर पानी घुसा रहा, ना तो वहाँ उनके यहाँ बिजली थी ना पानी था, और कम से कम अगर 1 घंटा या आधा घंटा बारिश और हो जाती तो ये अपना ग्रिड के अंदर पानी चला जाता, और ग्रिड के अंदर अगर पानी चला जाता तो ये देखते कि पूरा सिस्टम, पूरा एरिया उत्तम नगर तक बंद हो जाता 15 दिन तक। और मेट्रो की लाइन भी यहाँ से गई हुई है, 33 हज़ार की लाइन गई है यहाँ पे, तो लोग मर जाते अगर पानी वहाँ पे भर जाता। तो जब यहाँ पे कूड़ा घर बन रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा कि यहाँ पे पिट बनना चाहिए? लोगों ने, हमने विरोध किया था, 4 बार प्रोटेस्ट किया, किंतु एमसीडी ने, एसडीएमसी ने जबरदस्ती हमारे साथ की कि इसको किसी भी तरह से यहाँ पे जो है कूड़ादान हम बना के रहेंगे, हमारी नाक का सवाल है। और उनके पास उन्होंने फोर्स का गलत इस्तेमाल करके हमारे नाम गलत एफआईआर करा दी, और एफआईआर करने के बाद हम लोगों को चुप बैठना पड़ा, क्योंकि उनकी जिद थी और प्रशासन के आगे हम नहीं रुक पाए। फिर हमने कोर्ट में केस डाला, तो कोर्ट में अब कोरोना काल में वो केस लंबा चलता चला गया, किंतु हमारे पास प्रूफ है कि ये जगह इनको स्टॉर्म वाटर के लिए दी गई थी और इन्होंने इसका मिसयूज किया, मास्टर प्लान का मिसयूज किया। आपके पास क्या प्रूफ है, आप दिखा सकते हैं हमें? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास अभी इसके अंदर भी है मेरे पास प्रूफ, आरटीआई का प्रूफ है, मेरे नाम से खुद आरटीआई है, और आरटीआई में साफ लिखा है कि ये हमने स्टॉर्म वाटर के लिए जगह दी गई। दिखाएं हमें। तो इन्होंने अभी हमें दिखाया वो प्रूफ, और हम देख पा रहे हैं इसमें साफ कि इन्होंने ये जगह जो थी वो कूड़ेदान के लिए नहीं दी गई थी। तो और आपने फिर आगे किस किस को शिकायत अब तक करी है? मैंने प्रधानमंत्री तक ये शिकायत भेजी है, किंतु कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने एक बहुत प्राचीन मंदिर है
और मंदिर के लिए ही ये लड़ाई चल रही है पूरे देश में, और पूरे देश मंदिर से जागृत हो रहा है। और मंदिर के सामने कूड़ादान बना दिया, जबकि ये एमसीडी बीजेपी के अंडर आती है, जो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है, किंतु उसके होते हुए भी ये कूड़ादान बन गया और मंदिर के सामने, जबकि लाखों लोगों की श्रद्धा है, मंदिर में पूजा करने आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप इस शौचालय के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, ये शौचालय जो बना है, क्योंकि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है डीडीए के ऊपर, हम लोगों को रोड चौड़ी करने के लिए 60 फुट के लिए दिया गया था, किंतु ये बीच में शौचालय बना दिया। हम लोगों को ये जगह लेनी थी एलजी को बुला के कि हमारा 14 करोड़ का बस टर्मिनल बना खड़ा हुआ है और हमारे यहाँ बस कैसे जाएगी। जगह अगर ये रोड चौड़ी नहीं होगी तो बस हमारे यहाँ अंदर कैसे आएगी। तो शौचालय ने रोड को एक तरह से वो छोटा कर रखा है, पतला कर रखा है। हाँ, रोड के बीच में ये शौचालय बना दिया। ये हमारे किसी भी यूज का नहीं है, और ना तो इसके अंदर पानी है, ना ये यूज होता है। और जब यहाँ से आगे से बस वहाँ से तक टूटा हुआ है कॉलोनी तक, इसके आगे थोड़ी सी रोड और चौड़ी हो जाएगी तो ये 60 फुट का रास्ता हो जाएगा, और 60 फुट का रास्ता होता ही बस चल जाएगी, और इसमें कम से कम 36 रूट लगेंगे। फिर ट्रैफिक पुलिस भी लग जाएगी, एनक्रोचमेंट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कम से कम ये कूड़ादान हमारे 5 प्रोजेक्ट को लेके बैठ गया, और हमारी डीडीए फ्लैट्स बिंदापुर की स्थिति को इतना खराब कर दिया, इसने डाउन कर दिया, क्योंकि जो हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाना था अब हम इसको हटवाने में लग रहे हैं। सारी एनर्जी हमारे हटवाने में लगी जा रही है। तो मैं एक हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी से भी बोलूँगा कि वो भी कुछ करें, बाकी हम तो कर ही रहे हैं अपने स्तर। कौन है यहाँ के निगम पार्षद? ये हमारे यहाँ के राजीव अहलावत जी हैं, और वो थोड़ा इंटरेस्ट ले नहीं रहे इसको हटवाने में, नहीं तो एक लेटर अगर उनका चला जाए तो ये काम आराम से हो जाएगा। जी, आप यहाँ पे कूड़ा लेकर आते हैं? हाँ, यहाँ पे कूड़ा छाटते हैं हम लोग। तो कहाँ से लेकर आते हैं आप, किन किन इलाकों से ये काम करते हैं, गाड़ी से कूड़ा लेके आता है, गाड़ी से लेके आता है, छाटते हैं, यहाँ पे छटाई करते हैं। आपको यहाँ लोग रोकते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना डाले, कुछ ऐसा करके? इधर अगर जो कूड़ा हो जाएगा तो सारे खत्ते में फैल जाएगा। यहाँ पर तो साफ सफाई भी करते हैं हम लोग ना। मैडम, ये जो कूड़ा है इससे इतनी यहाँ बदबू होती है, इससे इतना प्रदूषण होता है, यहाँ का लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। बाकी ये जो कूड़े वाले लोग सब झूठ बोलते हैं। आप यहाँ खड़े हो, कितने खुशबू वाले आप देख ही रहे हो, आप कितनी सफाई है, देखो ये देखो। तो एक तरह से इस इलाके में ये जो कूड़ा घर है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ के लोगों का यही कहना है, क्योंकि इस कूड़े घर ने इन लोगों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रोक रखे हैं। वो बस स्टैंड एक बनना था वो रोक रखा है, यहाँ पे रोड के बीच में शौचालय बना हुआ है, जिसकी वजह से रोड जो है वो चौड़ी होने की जगह बहुत पतली हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ से बस वगैरह भी नहीं गुजर पाती। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आइए बाहर की जो दुकानें हैं वहाँ पे लोगों से पूछते हैं और जानते हैं उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपके यहाँ पे दुकान है और हमने देखा सामने ही कूड़ा घर है, तो इसे लेकर आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत सारे दिन बदबू आती है जी, मच्छर पैदा हो रहे हैं और यही सारी गंदगी हो जाती है, आना जाना सारे दिन रात चलता रहता है गाड़ियों का, तो बीच में टपकाते जाते हैं कूड़े को, बड़ी परेशानी आती है जी हमें। तो यहाँ पे आपके काम में कुछ दिक्कत आती है, लोग आते हैं? नहीं, काम में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, कूड़े घर की वजह से दिक्कत है? हाँ बिल्कुल जी। और ये कब से है कूड़ा घर? 2-3 साल से जी। 2-3 साल पहले ही बना है। तो मैंने यहाँ के लोगों से बात करी और उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पे कूड़ा घर है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस इलाके में कूड़ा घर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो हमने वो पिट देखी थी, उन्होंने बताया कि वो पिट होनी चाहिए थी, और जो पिट वो छोटी बनाई गई है उसे और भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, यही यहाँ के लोगों का कहना है। और इस कूड़ा घर की वजह से यहाँ के लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बारिशों में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे वो बड़ा पिट होता तो पानी इकट्ठा नहीं होता। और यहाँ पे सामने दुकानदार हैं, उनका भी यही कहना है कि पूरा दिन यहाँ पे कूड़े की बदबू आती है और इस वजह से उनके ग्राहक भी बहुत कम होते जा रहे हैं। आपको बता दें, कूड़ा घर पिछले 2 साल पहले ही बना है और इस कूड़े घर की वजह से यहाँ के लोगों को मुश्किल आ रही है। और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि एमसीडी द्वारा इसे जल्द से जल्द हटवाया जाए और इस रोड को बड़ा करा जाए। और बस स्टैंड जो है रुका हुआ है इनका, वो कूड़े घर की वजह से रुका हुआ है, यहाँ पे बस नहीं आ पाती, तो वो भी जल्दी से काम इनका शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।